हेलो फ्रेंड्स, ऐप्स के बारे में आज मैं फिर आपको बताने जा रहा हूँ। आपने ये सुना होगा कि जब भी लोग ऐप्स की एक्सरसाइज करते हैं या पेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वो सीधे जाके पेट के बोर्ड पे लेट जाएंगे या फिर ट्विस्टर चलाएंगे या फिर दौड़ने लग जाएंगे। हाँ, ये सब ज़रूरी है, लेकिन कितना, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। कार्डियो मसल्स जो होती हैं, कार्डियो ट्रेनिंग जो होती है, वो एब्डोमिनल के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि आपको ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आप लेंगे उतना ज़्यादा आपका फैट बर्न होगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या एब्डोमिनल कर रहे हैं, एब्डोमिनल अकेले से या कार्डियो अकेले से फैट लॉस होगा? नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और साथ में रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, जो वेट ट्रेनिंग है, वो भी कंपलसरी है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग के जरिए आप अपने विभिन्न जो आपकी मांसपेशियां हैं, जब तक वो मजबूत नहीं होंगी, फ्लेक्सिबल नहीं होंगी, उनमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, तब तक आप अच्छे ऐप्स नहीं बना सकते। क्योंकि आपको झुकने, मुड़ने, बैंड होने में या पैर उठाने में तो आपको अपनी मांसपेशियों की मजबूती भी बहुत ज़रूरी है। इसे करने के लिए अलग अलग प्रकार की रूटीनें आपने दुनिया में देखी हैं। कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग जो रहती है वो आप कभी भी करते हैं तो हफ्ते में कभी आप देखते, कभी वॉक करिए, कभी जॉगिंग करिए, कभी रनिंग करिए, कभी आप स्प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसका जो परसेंटेज है, जो इंटेंसिटी है, वो आप उसको बढ़ा के अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। कभी कभी आप कार्डियो के पहले एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग एप्स कर सकते हैं, और कभी आप एप्स के बाद भी कार्डियो कर सकते हैं, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बीच में भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद में या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू करने के पहले भी आप एप्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एप्स की एक्सरसाइज करने के भी बहुत से तरीके होते हैं, जिसमें आपको मैं आज शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। आप दुनिया भर के जो वीडियो फ़ोटोज़ देखते हैं या लोगों को एक्सरसाइज करते हुए बताते हैं, देखते हैं कि ये कैसे बता रहे हैं कि आइए हम आपको 2 दिन में वेट लॉस करा देंगे, 2 दिन में आप 4 एक्सरसाइज करिए, इससे आपका एप्स कम हो जाएंगे, 6 पैक दिखने लगेंगे। ये सब जो बातें आप देखते हैं और आप करते भी हैं, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। आप सीधा फंडा, आप सीधा सा फंडा समझ लीजिए मुझसे। मैं आपको 2-3 लाइन में 2-3 बातों को ही बताऊंगा, जिसके ज़रिए आपको एब्डोमिनल की एक्सरसाइज के लिए किसी ट्रेनर की, किसी कोच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में, जिम में, कहीं भी रहें, जहाँ भी जाएंगे, आप इस फंडों को, उन मेथडों को बारीकी से सुनिए और ध्यान दीजिए और उसको इम्प्लीमेंट में लाइए। सबसे पहली चीज़ है कि जब आप कहीं पर भी पेट की एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो सबसे पहला काम है पेट कि हमारा न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा हो और हमारा खान पान भी बहुत अच्छा हो, जिससे कि हमारे शरीर में फ़ैट स्टोर ना हो। हमें फ़ैट कम लेना है, न्यूट्रिशन पे विशेष ध्यान देना है। और ऐप या पेट की एक्सरसाइज करने के लिए डिफरेंट एंगल्स होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन होते हैं, डिफरेंट बेंचें होती हैं, मशीन्स होती हैं, बॉल्स होती हैं, कैटल्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं, डंबल्स होते हैं, ट्विस्टिंग, बेंडिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। तो आपको इन एक्सरसाइजों में से कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसके ज़रिए आपका पेट जो है वो कम हो जाएगा या 6 पैक दिखने लग जाएंगे। हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि आपको मोटापा कम नहीं करना है, आपको पेट की मांसपेशियां मजबूत करनी है। एप्स की एक्सरसाइज करके जैसे आप बाकी एक्सरसाइज करते हैं, उसी प्रकार से आपको पेट की एक्सरसाइज करनी है। हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 8 से 10 मूवमेंट, ज़्यादा, क्योंकि 8 से 10 सेट लगा लीजिए, अलग अलग प्रकार की वेरिएशन बना लीजिए, रूटीनें सेट कर लीजिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस एंगल से कहाँ पे क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें एप्स की एक्सरसाइज में 3 या 4 एंगल खास होते हैं। जैसे कि आप ज़मीन पे या बोर्ड पे कहीं पर भी लेट जाइए, और लेटने के बाद आप अपने सिर को, ध्यान से सुनिएगा, अपने सिर को जब आप पैरों की तरफ लेके जाएंगे, अपने सिर को पैरों की तरफ लेके जाएंगे, तब आपका अपर हेड, मतलब नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है वो काम करेगा। आप कहीं पर भी देख लीजिए, दुनिया की कोई भी साइड देख लीजिए, एक्सरसाइज देख लीजिए, जहाँ पे आप चाहे लटक के हैंगिंग कर रहे हो, चाहे वर्टिकल कर रहे हो, चाहे हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, चाहे आप इंक्लाइन बोर्ड पे कर रहे हो, चाहे डिक्लाइन बोर्ड पे कर रहे हो, कहीं पर भी जहाँ पर आपका सिर जो है वो पैरों की तरफ उठेगा, जाएगा,
या नी आपके पैरों की तरफ, पेट की तरफ उठेंगे, रिब्स की तरफ उठेंगे, टॉर्सो की तरफ उठेंगे, तो आपका लोअर है। और जब आपका सिर जो है, जब आपका सिर जो है वो पैरों की तरफ जाएगा, इंक्लाइन बोर्ड हो, डिक्लाइन बोर्ड हो, या प्लेन बोर्ड हो, या फ्लोर हो, या कोई मशीन हो, या एब किंग हो, जो भी आपकी, या स्विस बॉल हो, कहीं पर भी आप लेटते हैं और अपने सिर को घुटने की तरफ, नीचे की तरफ आप मोड़ते हैं, पैरों की तरफ लेके जाएंगे, तो आपका अपर एब, नाभि के ऊपर वाला हिस्सा काम करता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो आप करते समय हमेशा ये मत सोचिए कि इससे आपका पूरे पेट की मांसपेशियों पे जोर पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा जो पड़ेगा वो आपको वहीं ही पड़ेगा। अब वैरायटी ऑफ लेग रेजेस। लेग रेज मतलब जब आप ज़मीन पे लेटे हों, या कहीं पे लटके हों, या कहीं पर भी कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, इंक्लाइन बोर्ड, डिक्लाइन बोर्ड, कहीं पर भी लेट के कर रहे हो आपका, या कुछ मशीनों से आप या फ्लोर पे लेट के कर रहे हो, या जैसे भी आप एक्सरसाइज पेट की आपको कोई भी करा रहा है, कहीं पर भी कराता है, अगर आपके पैर जो हैं सीधे सीधे उठ के सिर की तरफ आते हैं, जिसमें आपका हिप्स नीचे टच करता रहता है बॉडी के, या कभी कभी हिप्स को हम उठा के भी एक्सरसाइज करते हैं, तो जब आपका लेग ऊपर की तरफ उठता है, लेग रेजेस जिसको बोलते हैं, सिंगल लेग भी होता है, डबल लेग भी होता है, स्ट्रेट लेग भी होता है, इंक्लाइन डिक्लाइन बोर्ड पे भी होता है, हैंगिंग भी होता है, वर्टिकल भी होता है, अल्टरनेट भी होता है, और मशीनों में भी होता है, लेग टक भी होता है। तो ये सारी एक्सरसाइज हैं जिसमें आपका लेग जो है वो सिर की तरफ आता है। पहले वाले में हमने क्या बताया अपर एब में, कि जो आपका सिर जो है वो कहाँ जाएगा, पैरों की तरफ, घुटने की तरफ मुड़ेगा, और जहाँ पे लेग रेजेस रहेंगे वहाँ पे पैर आपका कमर की तरफ, सिर की तरफ, पीठ की तरफ, ऊपर की तरफ जब आपको आएगा जिसमें है, तो उसमें आपका लोअर एब्स काम करेगा, नीचे वाला ऐप काम करेगा, नाभि के नीचे का एब्स काम करेगा। इससे आप विशेष ध्यान रखिए। कोई भी एक्सरसाइज आपको कोई कराता है तो आप समझ लीजिए कि आपका ये लोअर एब्स काम कर रहा है। वैक्यूम वगैरह जो होती हैं ये भी सब आपकी उसी में आती हैं, लोअर एब। अब आपका आता है साइड में आपने देखा होगा गोले बने रहते हैं, एप्पल टाइप, साइड में फैट लटकता रहता है लोगों के, है ना, तो उसे हम ऑब्लिक मसल बोलते हैं। इसमें भी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है। इनमें ऑब्लिक एक्सरसाइज में हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए ट्विस्टिंग या बेंडिंग मूवमेंट्स की जाती है। ट्विस्टिंग मतलब या फिर ट्विस्टर के ऊपर जैसे हम घूमते ना, हाथों को साइड में लेके घूमना, ट्विस्टर पे घूमना, या कोई स्टिक जो होती है उसको कंधे पे रख के गोल गोल घुमाना, या फिर आपने देखा होगा कि कई लोग आपको वुड चोपड़ करते हैं, जिसमें आपको केबल से साइड में मुड़ना, इधर मुड़ना, कहीं पर भी, या प्लेट या कैटल या डंबल लेके साइड बेंडिंग करना, ये सारी एक्सरसाइज जो होती हैं ये सब आपकी ऑब्लिक की होती है, जिसमें आपको सीधा सा सीधा फंडा याद रखना है कि अपर एब में सिर जो है आपका कहाँ जाएगा, पैर की तरफ। लोअर एब में आपका जो पैर हैं वो कहाँ जाएंगे, सिर की तरफ। और जो ऑब्लिक मसल्स हैं, जो साइड बेंडिंग है, जो साइड की मसल्स जो आपकी हैं, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक रहते हैं, इसमें हमेशा ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट्स होंगे, साइड बेंड होंगी। सिटअप या लेग रेज जब भी हम करेंगे, या जब हम अपर की एक्सरसाइज करेंगे या लोअर एब्स की एक्सरसाइज करेंगे, अपर एब या लोअर एब की एक्सरसाइज में भी, जैसे आप अपर एब करते हैं, अपर एब में भी अगर आप ट्विस्टिंग साइकिलिंग मूवमेंट्स करते हैं, मतलब क्रॉस करके मूवमेंट्स करते हैं, तो उसमें आपका अपर एब के साथ ऑब्लिक। अगर आप लेट के लेग रेजेस करते हैं और लेग रेज में हल्का सा बॉडी को बेंड करके उठते हैं, साइड से क्रॉस करते हैं, ये राइट से लेफ्ट लेग से राइट लेग ऐसा करके, या राइट लेफ्ट से राइट करते हैं लेग को ऐसा करके, शोल्डर से नी, और ऐसे क्रॉस में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपका अपर लोअर एब्स तो काम करता ही है, साथ में ऑब्लिक मूवमेंट्स भी काम करते हैं, जिसे आप ध्यान से कर सकते हैं। जैसे रॉड से कर सकते हैं, आप कोई भी हैवी रॉड रख लिया, प्लेट रख लिया, प्लेट से कर लो, केबल होती हैं उनसे करते हैं, वुड चोपड़, है ना। और इन सारी एक्सरसाइजों को आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका ऑब्लिक मसल भी काम करेगा। फिर एक जो बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज होती है लोअर एब्स या लोअर बैक। लोअर बैक की एक एक्सरसाइज जो जैसे हम बैक हाइपर एक्सटेंशन
या गुड मॉर्निंग या डेडलिफ्ट वगैरह एक्सरसाइजें आती हैं। इन एक्सरसाइजों में डेडलिफ्ट में भी आपके पूरे मसल्स जो रहते हैं बैक, क्योंकि आपका जो एब जो है वो बैक मसल से जुड़ा हुआ, बैक बोन से जुड़ा हुआ है, तो बैक जो है वो भी मजबूत होना चाहिए आपका। तो बैक मजबूत होने के लिए आपको डेडलिफ्ट करनी है, बैक हाइपर एक्सटेंशन, उसमें भी अलग अलग वेरिएशन है। कहीं पे 45 डिग्री वाले भी आता है, कहीं पे सीधा वर्टिकल भी आता है, हॉरिजेंटल भी आते हैं। अलग अलग प्रकार के बैक हाइपर एक्सटेंशन मशीनें आती हैं। फ्लोर पे लेट के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेल्स आते हैं, स्विंग बेल आते हैं, उनके ज़रिए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के जंपिंग होती हैं, जंप्स होते हैं। बॉक्स जंप हो गया, लेग्स हो गई, है ना, लेग बॉक्स जंप हो गए, लेग सिंगल लेग, डबल लेग जंप हो गए। अलग अलग प्रकार के एंगल्स होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, मूवमेंट होते हैं, वेट के होते हैं, विदाउट वेट होते हैं, रोप्स होती हैं। रोप में आप इसके, है ना, उसके बाद आपको प्लैंक होता है, प्लैंक जो आप करते हैं, ये भी सब आपकी बर्पी हो गया, प्लैंक हो गया, क्रंच ऐप क्रंच मशीनें आती हैं जो डिफरेंट टाइप की, है ना, वैरायटी ऑफ जंप भी हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को, जैसे आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, इनके ज़रिए भी आप एरोबिक में क्या होगा, अधिक से अधिक ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी, आप अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करेंगे, उससे भी फैट बर्न होगा। हमें फैट बर्न करना है, और एक्सरसाइज जो एब्स की है वो नॉर्मल जैसे हम बाकी एक्सरसाइजों को करते हैं उसी प्रकार से करनी है। उसमें भी अलग अलग रहते हैं। जैसे मान लीजिए एब्स की एक्सरसाइज आप करते हैं, उसमें भी वेरिएशन रहते हैं, कठिन या इंटेंसिटी के हिसाब से भी अलग अलग कंट्रोल जो हम कर सकते हैं बॉडी को एब्स बनाने के लिए। सिंपल करना हो तो हमने हाथ साइड में रख लिया, थोड़ा हार्ड करना हो कंधे के पीछे रख लिया, अगर और कुछ करना है तो हमने छाती पे हाथ बांध के रख लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग वेट या अलग अलग जो हमारे जो बेंचेस होते हैं उनके जो इंक्लाइन जो होते हैं उनके एंगल बदल दिए जाते हैं, उनकी हाइट बदल दी जाती है। उसके ज़रिए जब हम इन प्रकार एक्सरसाइजों को करते हैं, और उसमें सांसों का बहुत गहरा रोल रहता है। सांसों को, सांस लेना, सांस छोड़ना, धीरे धीरे एक्सरसाइज करना, डबल एक्सरसाइज, उसमें भी विभिन्न प्रकार के मेथड्स होते हैं। सुपर सेट होते हैं, ट्राई सेट्स भी होते हैं, आप अलग अलग मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक दिन में आप एक मसल, जैसे लोअर के साथ लोअर, अपर के साथ अपर, या हफ्ते में 2 बार, अलग अलग वेरिएशन रहते हैं। इनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि एक्सरसाइजें कैसे की जाती हैं, उनके रूटीन शेड्यूल कैसे बनाए जाते हैं। तब तक के लिए आप इतना ध्यान से सुनिए और करिए।